और ये शासन अपराधियों के साथ सहानुभूति रखता है। तो हम जो है पीड़ित है तो उसकी आवाज़ उठाएं और उसको न्याय दिलाएं। हम लोगों को रोका गया, लेकिन अपराधियों को छूट है गोली चलाने में। कि हम लोगों को जो है घर से बाहर जो है सरकार निकलने नहीं दे रही है और लगातार अमानवीय व्यवहार मजदूरों के साथ सभी लोगों को प्रणाम। और जैसा आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों को जो है घर से बाहर जो है सरकार निकलने नहीं दे रही है और लगातार अमानवीय व्यवहार मजदूरों के साथ और पूरी तरीके से जो है अपराधियों को जो है संरक्षण दे रही है सरकार। और हम लोग तो चाहते थे जो पीड़ित परिवार है उससे जा कर के मिले। हम लोगों का कामना था कि जो गरीब है, पीड़ित है, उसको हम लोग न्याय दिलाने का काम करें, न्याय दिलाएं। लेकिन हम लोगों को रोका जा रहा है। हम अपने विधायक और जितने भी कमेटी के चेयरमैन हैं उनके साथ हम जा रहे थे। हम लोगों को रोका गया, लेकिन अपराधियों को छूट है गोली चलाने में। अपराधियों को पूरा छूट है कि लॉकडाउन में जा कर के आप जो है अपराध चरम सीमा पर पहुंचाएं, हत्या, लाशें बिछाएं, बलात्कार करें। ये सरकार पूरी तरीके से जो है अपराधी जो विधायक है उसको संरक्षण दे रही है, बचा रही है। जितना पुलिस फोर्स हमारे घर के आसपास लगा दिया गया, अगर इतनी ही तेजी अगर विधायक को गिरफ्तार करने में लगाई होती, अपराधियों को पकड़ने में लगाई होती, तो शायद बिहार की स्थिति ऐसी नहीं होती। जब लॉ एंड ऑर्डर पे खतरा हो, जन सुरक्षा, जन अधिकार पे जब खतरा हो, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जनता के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाएं और जो पीड़ित परिवार है उसका आंसू पोंछने का काम करें। आप लोग देखे होंगे कि 2 महीने से लगातार हम लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन आखिर सरकार ना प्रवासी मजदूरों को ला पा रही है, ना उनको खाना दे पा रही है। बिहार में जो है गरीबों को मारा जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, भून दिया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। तो अपराधियों पे कार्रवाई नहीं है और हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। बाकायदा हम लोग सब लोग विधायक लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगा करके, गमछा ले करके एक गाड़ी इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया था तो इस वजह से बीच में कट गया। लेकिन मैं कह रहा था कि ये अपराधी जो है आदतन अपराधी है और इसको पूरी तरीके से सरकार जो है संरक्षण दे रही है। और मुझे रोकने का मतलब ये है कि ये साबित हो गया, सरकार एक्सपोज हो गई कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से अपराध की जननी है। बिहार में पूरी तरीके से अपराध का बोलबाला है। और अभी हम विधायक के साथ साथ नेता विरोधी दल हैं, संवैधानिक पद हैं। अगर पुलिस हमको रोक रही है, एक तरह से होम अरेस्ट करके रखा है, होम अरेस्ट करके रखा है। और होम अरेस्ट क्यों किया गया है मुझे नहीं पता। ऐसा कोई कागज भी नहीं दिखा रहे हैं, कोई ऑर्डर भी नहीं दिखा रहे हैं जिससे हमको होम अरेस्ट किया जा सके। हम नेता विरोधी दल हैं, हम अपने विधायकों के साथ हमने बोला अधिकारियों को कि हम जाना चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं और विधानसभा जाकर के विधानसभा स्पीकर से मिलना है। विधानसभा स्पीकर से मिलने की अनुमति, और अनुमति क्यों दी जाए, ये तो हमारा अधिकार है। और जनता ने जिस उम्मीदों के साथ चुना है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर जनता परेशान है, बदहाल है, लाचार है, बेबस है,
तो हम जो है पीड़ित है तो उसकी आवाज़ उठाएं और उसको न्याय दिलाएं। हमको विधानसभा भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और हमने स्पीकर से फ़ोन किया है, आप हमारे संरक्षक, आप हमको बुलाइए और जो स्थिति है उसको देखते हुए विशेष सत्र की हम मांग करेंगे। चाहे प्रवासी मजदूरों की बदहाली हो, से जो मृत्यु हो, सरकार की जो लापरवाही रही, या बिहार में जिस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा, क्योंकि अब तो ऑफिसेज चालू हो गए, प्राइवेट ऑफिस भी चालू हो गया और कहीं लॉकडाउन ही नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। आप लोग सब लोग जानते हैं, देख सकते हैं कि सरकार ने तो छोड़ दिया। जो स्टेशन की हाल हो या बस स्टैंड की बात हो, जिनको पहुंचाना था जिला में, गांव में, उनको बीच रास्ते छोड़ देती है। तब सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली आपने देखी होगी कि क्या है। तो हम, मेरे साथ अभी जगदानंद सिंह जी हैं यहाँ पर गाड़ी में। जगदा बाबू, आप ये बताइए कि हम लोगों को क्यों रोक दिया गया? आपको इसलिए रोक दिया गया है कि लॉकडाउन को मानने वालों को गोली मारी जाए। जिस शासन और प्रशासन के कानून मानने वाले परिवार को गोली मार दिया गया, आप चाहते हैं उसे सहानुभूति प्रकट करना, और ये शासन अपराधियों के साथ सहानुभूति रखता है। एक सेकंड का मामला, एक थानेदार को केवल छूट हुई होती कि वह गिरफ्तार कर ले मुख्य मुजरिम पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे जिनका नाम है, आप अपने आप रुक जाते, क्योंकि आपकी यात्रा सशर्त थी। ये नहीं था कि अब लॉकडाउन तोड़ेंगे, फैल जा। बल्कि आप ये चाहते थे कि लॉकडाउन में रहने वालों को भरोसा देना कि आपके साथ जब भी जुल्म होगा मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, भले प्रशासन आपकी रक्षा न करे, क्योंकि आप केवल इसी लड़ाई को नहीं लड़े, भूख से पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़े। कैसे हमारे सभी बिहारी भाई बिहार वापस आए, आप इसकी लड़ाई लड़े। जो बिहार से बाहर हमारे बिहारी भाई थे, भूख से परेशान थे, आपने उनकी भी लड़ाई लड़ी। आप जो इस पूरी दौर में लड़ाई लड़े हैं, यह एक सहानुभूति व्यक्त करने का एक यह भी अवसर था। शासन सहानुभूति उस परिवार से भी प्रकट नहीं करने दिया जिस परिवार को लॉकडाउन में है जवाब श्री नीतीश कुमार के पास। इसका आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक मानवीय कारण से अपनी यात्रा करना चाहते थे, और ये अमानवीय लोग 70 वर्ष के बूढ़े बूढ़ी को, नौजवान बेटे को, एक नौजवान बेटा जो मार दिया गया होता, किसी तरह बच गया, जिससे आपने भेंट की। आप भरोसा दिए हैं कि बिहार के लोगों, चाहे जिस परेशानी में होगे मैं आपके साथ रहूंगा। इस भरोसे को नहीं पैदा होना देना चाहते नीतीश कुमार। ये भरोसा बिहार की 13 करोड़ जनता को अपने कार्यों से हमने दिया है, और ये भरोसा नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। आज की यात्रा रोकी गई है, भरोसा देने की जो आपकी यात्रा थी, जो 2 महीने प्रशासन को भी आपने सहयोग किया है, बिहार वासियों को भी आपने सहयोग किया है। उनकी मौत हुई है तब आपने उनके परिवार का आंसू पोंछा है। आप इस यात्रा का भी एक ही मकसद था, भरोसा देना 13 करोड़ जनता को, इस परिवार से मिलकर कि जो भी कष्ट में पड़ेगा आप उनके साथ खड़े रहिएगा। अफसोस बिहार की सरकार भरोसा स्वयं पैदा नहीं कर पा रही है, और निराश लोगों को आशा पैदा हो सके आपकी यात्रा से, उस यात्रा में भी इन्होंने रोका है। अब ये कठिन समय में एक ही चीज़ जो आपने निर्णय किया है कि जन प्रतिनिधियों की सभा, बिहार की विधानसभा आप बुलाने का जो विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस संवैधानिक संकट में उभरने का एक ही रास्ता है कि 13 करोड़ के लोग प्रतिनिधि जुटे और बिहार की जनता के लिए क्या रास्ता हो सके इस संकट की घड़ी में, और उस पर विचार और विमर्श हो सके। आप सचमुच बधाई के पात्र हैं।
बिहार की जनता आपको बधाई दे रही है। पूरा राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ा है। अभी बहुत सारे हमारे साथ यूज़र हैं जुड़े हुए हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो हम चाहेंगे कि वो पूछ सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे हम दोनों मिलकर के उस सवाल का जवाब देने का। और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द जो है अनुमति मिले, ताकि देखिए आश्चर्य की बात है कि नेता विरोधी दल को अनुमति चाहिए विधानसभा जाने की। तो हमको लगता है कि ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नेता विरोधी दल और उसके साथ सभी विधायक और कमेटी के चेयरमैन को अनुमति के लिए जो है रोका जा रहा है। आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है विधानसभा में, अब आपने देखा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपका नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय वहाँ विधानसभा को खोला गया है। विधानसभा केवल सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन उसके कार्यालय व्यवस्था चल रही है। नेता प्रतिपक्ष का भी कार्यालय है। आप अपने कार्यालय में नहीं जा सकते। कहाँ लॉकडाउन में ये रोक है कि आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते? ये अनर्थ इस लोकतंत्र में पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने 40-45 साल के संसदीय जीवन में कि नेता प्रतिपक्ष को अपने कार्यालय में, विधानसभा परिसर में स्पीकर के पास जाने से रोका जा रहा है। और मैं समझ रहा हूँ यह बहुत कटु अनुभव है हमारे जैसे लोगों को, और बिहार के लोगों को सावधान होना होगा। नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यालय और विधानसभा के परिसर में नहीं जा सकता तो कल हो सकता है कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर बिहार की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा और भारत की लोकसभा, यहाँ जाने से सभी विपक्ष को यदि रोक दिया गया तो ये लोकतंत्र कहाँ बचेगा, भारत का संविधान कहाँ बचेगा। इसलिए यह आपकी यात्रा की रोक अनेक प्रश्नों को खड़ा किया है। मैं समझ रहा हूँ इन प्रश्नों का हल यदि नहीं हुआ तो भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा जग्गा बाबू, अभी आपने बताया कि लोकतंत्र तो है खतरे में है और जो संविधान खतरे में है, और आपके कार्यकाल में ऐसा अनुभव नहीं रहा कि इस प्रकार से रोका जाए। ये सब लोगों में स्पष्ट हो गया है और सब लोग विश्वास भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल आता है कि जो विरोधी लोग हैं कहते हैं कि हम लोग जो है अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। हालांकि हम लोगों ने 2 महीने लगातार जो है, और अभी भी जब निकल रहे थे तो हम लोगों ने बाकायदा नियम कायदा का ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को काम किया है। लेकिन अगर हम विपक्ष में हैं, सरकार जो है उसकी अपनी दलील है, लेकिन अभी विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? जो बिहार में जो सिचुएशन है, कोरोना है एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिहार में अपराध पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है।